आखिरी सोमवारी का व्यवस्था तो हमारे मोती झरना विकास समिति जहाँ तक संभव है यहाँ प्रशासन के लोगों को लेकर के और बाद बाकी यहाँ हमारे मोती झरना विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं लोग वॉलंटियर संलग्न रहते हैं सेवा में, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। लाइन लगा के जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। इसका कामना पूर्ण हुआ। यहाँ आकर के जब मन्नत मांग के जब जाते हैं, जब चंदा देते हैं, तो हम कमेटी के लोग पूछ लेते हैं कि क्या आपका कामना पूरा हुआ। सब वॉलेंटियर देख रेख सब इधर उधर बंदर का ई करने में सब पड़े हुए रहते हैं, देखते हैं। से लेके पार्किंग तक लगा हुआ है। जो बाइक का जो पार्किंग वर्किंग है उसमें सीसीटीवी लगा हुआ है। रास्ता पर यहाँ पर जो बड़ा पेड़ आपको दिख रहा है मंदिर परिसर में, इसमें एक बड़ा कैमरा लगा हुआ है कि यहाँ से लेके वॉच टावर तक कैच करती है। और उसके नीचे जो टिकट काउंटर है वहाँ पर मेन गेट में है और पार्किंग में भी लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम सावन की माह की बात करते हैं तो सावन की माह में झारखंड जो है हर हर बम बम के नारे से जो है गुंजेमान रहता है। खास करके अगर हम झारखंड के जो है बाबा नगरी देवघर की बात करते हैं तो देवघर के अलावे साहेबगंज की भी चर्चा अगर की जाए तो साहेबगंज में भी जो है सावन की माह में यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि अगर हम देवघर के अलावे अगर मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध अगर मंदिर की चर्चा करते हैं तो वो साहेबगंज में स्थापित है, जो शिवगादी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावे अगर हम सालों भर मोतियों की तरह टपकती मोती झरना की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी जो है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग है और यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खास करके सावन माह की आखिरी सोमवारी की बात की जाए तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और सिर्फ बाबा मोतीनाथ के मतलब बाबा के शिवलिंग पर जल अभिषेक ही नहीं बल्कि मोती झरना के प्राकृतिक नज़ारों का वो आनंद भी लेते हैं। आप जो है टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही वो मोतियों की तरह टपकती मोती झरना है जो आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सालों भर अगर इस झरने की बात की जाए तो इसी तरह जो है मोतियों की तरह यहाँ पर पानी टपकते रहता है, जिसको लेकर इसका नाम जो है मोती झरना पड़ा है। और इसी झरने का टपकता पानी के एकदम ठीक बगल में जो है वहाँ पर बाबा भोलेनाथ का गुफा है और वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावे मंदिर के अगर आसपास की अगर नज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारा जो है प्राकृतिक नज़ारा है जिसका आनंद लेने के लिए जो है यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा इस तरफ घुमा करके यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे को दिखाइए, जहाँ के जो है जिसको देख करके खास करके जो श्रद्धालु लोग हैं वो भरपूर आनंद लेते हैं। और इसके अलावे यहाँ पर जो है मोतियों की तरह टपकता झरना का पानी, यानी कि झरना जहाँ पर पानी गिरता है यहाँ पर 3 अलग अलग कुंड भी बनाए गए हैं जिसकी मान्यता भी जो है वो अलग अलग है। और मोती झरना के अगर आसपास की अगर हम प्राकृतिक नज़ारों की बात करते हैं तो यहाँ केले की पेड़ जो है मतलब पौधा जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में पाया जाता है जिसकी मान्यता भी अलग है। लेकिन इस प्रकार जो है अगर हम बात करेंगे आखिरी सोमवारी को लेकर, क्योंकि आखिरी सोमवारी में जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और वो महाराजपुर गंगा घाट में वहाँ पर स्नान करते हैं और वहाँ से जो है गंगा मैया का जल लेकर के यहाँ पर आकर के वो लोग जल अभिषेक करते हैं। और इस बार की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ तैयारी है, मंदिर कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वॉलंटियर प्रशासन के अलावे यहाँ पर कहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, किस प्रकार से जो है श्रद्धालु पर निगरानी रखी जा रही है। बाबा एक बात बताइए, क्योंकि आखिरी सोमवारी की बात करते हैं तो यहाँ पर सावन माह की आखिरी सोमवारी में काफ़ी सारा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इस वर्ष किस प्रकार तैयारी है, चाहे वो विधि व्यवस्था को लेकर हो या प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हो? ये आखिरी सोमवारी का व्यवस्था तो हमारे मोती झरना विकास समिति जहाँ तक संभव है यहाँ प्रशासन के लोगों को लेकर के और बाद बाकी यहाँ हमारे मोती झरना विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं लोग वॉलंटियर संलग्न रहते हैं सेवा में, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। लाइन लगा के जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। ऐसा भावना भरी हुई है सब लोग। और विशेष रूप से लोग कुछ दाता शरबत का व्यवस्था करते हैं, कुछ भोजन पानी का व्यवस्था करते हैं, निःशुल्क सेवा भी कुछ लोग यहाँ ऐसा व्यवस्था करते हैं जिसके माध्यम से लोग को शांति मिले, अच्छा लगे। बाबा यहाँ आने के बाद कहाँ के श्रद्धालु आते हैं, किस प्रकार से मनोकामना लेकर के आता है, कितने उतनी उसकी जो मनोकामनाएँ पूर्ण होती है? यहाँ तो ऐसा कुछ बात पाया गया जिसका कामना पूर्ण हुआ। यहाँ आकर के जब मन्नत मांग के जब जाते हैं, जब चंदा देते हैं, तो हम कमेटी के लोग पूछ लेते हैं कि क्या आपका कामना पूरा हुआ। वो बताते हैं कि हमारा संतान आज 10 बरस से नहीं होता था,
यहाँ मन्नत मांग करके गए, तो फिर आज मुंडन देने के लिए हम आए अपने बच्चों को, और मुंडन करा करके पूजा पाठ करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और समिति को भी कुछ दान दक्षिणा देकर हम पुण्य का भागी बनने चाह रहे हैं। ये बात हम लोग जान लेते हैं वो श्रद्धालु से, तब फिर हम लोग माइक लेकर के ऐलान करते हैं सारी बातों को कि ऐसा ऐसा भी यहाँ पर खासियत बात है कि आपको किसी भी तरह का समस्या है जीवन में तो आप मन्नत मांग लीजिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। बाबा, इस मोती झरना की चर्चा की जाए तो यहाँ पर मोती झरना नाम इसका कैसे पड़ा? क्योंकि एक्चुअली में अगर इस झरने की थोड़ा सा अगर सुंदर प्राकृतिक सुंदरता की चर्चा की जाए तो काफ़ी सारा नज़ारा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये पहाड़ी गुफा जो है वो काफ़ी अंदर है, तो किस प्रकार से यहाँ की मान्यता है? यहाँ की मान्यता ऐसा कुछ पाया जा रहा है कि द्वापर युग में 5 पांडव गुफा में रहे थे और द्रौपदी मैया को साथ में लेकर के, ये द्रौपदी मैया के मांगा हुआ गंगा जल जो अभी बारिश होने से पूरा मोटा धार गिर रहा है, लेकिन जब चैत बैसाख जेठ में जब सुखाड़ के समय होता है उस समय धारा कम हो जाती है और फिर मोतियों की तरफ थोड़ा थोड़ा जो गिरता है, धूप होने के बाद लगेगा कि मोती ही झड़ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा मोती झड़ना। और खासियत बात है कि ये जल इतना पवित्र जल है कि पीने के बाद हमारा शरीर शांति मिल जाता है और फिर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। लगता है कि बिना साबुन शैम्पू के हम फ्रेश हो गए, ऐसा कुछ खासियत बात है, इसलिए लोग यहाँ नहाना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ प्रभाव ये गंगा जल का, ऐसा कुछ बात पाया गया कि सारा जीवन का पाप विनष्ट हो जाता है। इस तरह से एक खासियत बात है यहाँ का। बाबा, यहाँ पर 3 अलग अलग कुंड है, इसकी क्या मान्यता है? ये तीन कुंड का मान्यता है। जैसे कि अभी ज़्यादा भीड़ होने से महिला जेंट्स का ऊपर वाला में स्नान करना बंद हो गया। पहले वहीं नहाते थे लोग, लेकिन कुछ लोग वहाँ पत्थर गिर के डूब के मरे। आज 2020 में वहाँ बंद कर दिया गया, ऊपर वाला पोखर का काम ख़त्म। अब बीच वाला पोखर और नीचे वाला पोखर, ये 2 पोखर बचा है, जिसमें हम लोग समिति की ओर से, प्रशासन की ओर से महिला जेंट्स अलग अलग स्नान करवाते हैं। ये बीच वाला में महिलाओं को और नीचे वाला में जेंट्स को। इसी 3 पोखर का मान्यता यही है, अलग अलग स्नान, महिला जेंट्स अलग अलग। मंदिर होने के नाते ये भावना हम सब लोग का है। केले के पेड़ बाबा काफ़ी संख्या में पाया जाता है यहाँ पर, बंदरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और बताया जा रहा है कि केले की पेड़ भी मान्यता इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये केले का पेड़ जो द्रौपदी मैया मांगी थी कि हम फल फूल का पेड़ पौधे भी हो, तो यहाँ अच्छे अच्छे फलों का पेड़ था, लेकिन ये सारा आदिवासियों ने काट कर ख़त्म कर दिया। और ये केला का पेड़ जो है ये मरता नहीं है, ये मरेगा फिर हो जाएगा, इसलिए ये केला का पेड़ उस समय से ही है। ये द्रौपदी मैया के मांगा हुआ प्राकृतिक केला, ये फलता है, बंदर हनुमान काटता है, खाता है, हम लोग काटते नहीं है केला को। इसको छठ पूजा होता है हमारा भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो घाट में सजाने के लिए काट के ले जाते हैं लोग, फिर केला हो जाता है। चलिए, मेरे साथ जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पुरोहित हैं, इसके अलावा मंदिर कमेटी के और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। दादा, अगर बात की जाए तो सावन माह की आखिरी सोमवार में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कमेटी की ओर से किस प्रकार का तैयारी है? कमेटी की ओर से देखिए सारा वॉलंटियर जो है रास्ता पर गाइडलाइन करेगा और जो बैरियर है, बैरियर लगाया है 2 जगह 4 व्हीलर का नीचे, ताकि रास्ता में यात्री को दिक्कत ना हो। और बाइक का यहाँ ऊपर में कर दिया है कि कुछ यात्री है कि चल नहीं सकता है, तो उसको जो है मैंने आने में असुविधा ना हो। हाँ, और शरबत वरबत का भी हमारे मैंने कि समिति से किया जा रहा है और फॉरेस्ट वाले के इसे भी शरबत पिलाने का ये किया गया है। और सब आते हैं यहाँ, सब वॉलंटियर देख रेख सब इधर उधर बंदर का करने में सब पड़े हुए रहते हैं, देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन या कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। टेक्निकल चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो क्या CCTV कैमरे कितने जगह लगाए गए हैं, किस प्रकार से उससे निगरानी रखी जाएगी? CCTV कैमरा जो है हमारे मंदिर से लेके पार्किंग तक लगा हुआ है। जो बाइक का जो पार्किंग वर्किंग है उसमें CCTV लगा हुआ है। रास्ता पर यहाँ पर जो बड़ा पेड़ आपको दिख रहा है मंदिर परिसर में, इसमें एक बड़ा कैमरा लगा हुआ है जो कि यहाँ से लेके वॉच टावर तक कैच करती है। और उसके नीचे जो टिकट काउंटर है वहाँ पर मेन गेट में है और पार्किंग में भी लगा हुआ है CCTV फुटेज।
इसके अलावा सर अगर हम मोती झरना की बात करते हैं तो महिला, खास करके महिलाओं की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो दूरी है वो काफ़ी नज़दीक है और झारखंड के अलावा अन्य राज्य से भी जो है श्रद्धालु बनाते हैं। तो क्या कमेटी की ओर से महिला फोर्स की भी मांग की गई है, किस प्रकार की तैयारी है? तो महिला कांस्टेबल भी रहते हैं सर, महिला कांस्टेबल भी उधर महिला लोग के लिए साइड में बस तो चेंज करने का जो बना हुआ है उधर साइड में महिला कांस्टेबल रहता है और वो लोग का मैंने जो नहाता हुआ था उधर भी रहता है, रास्ता पर भी महिला कांस्टेबल रहते हैं और हमारे जवान जो है इधर ये लोग इधर रहते हैं। सर जब हम लोग आ रहे थे तब कुछ श्रद्धालुओं से हम लोग बातचीत कर रहे थे, उन लोग का कहना था कि मोती झरना की व्यवस्था सारा कुछ सही है, लेकिन सड़क की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। सड़क का व्यवस्था जो है हम लोग डीसी साहब को सब कुछ दिए हुए हैं, उसके बाद बोले सावन के बाद हम उपलब्ध कराएंगे, तो हम लोग अपने तरफ सब कुछ कर चुके हैं। तत्काल जो आखिरी सोमवारी आने वाला है उसको देखते हुए किस प्रकार के श्रद्धालुओं को सुविधा जो है कमेटी की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा? कमेटी की तरफ से मान लीजिए कि रोड में मेन रोड से लेकर मंदिर तक हर जगह वॉलंटियर रहेगा, पुलिस रहेगा, प्रशासन रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो मंदिर कमेटी के जो सदस्य थे वो बता रहे थे कि आखिरी सोमवारी, क्योंकि अगर हम आखिरी सोमवार की बात करते हैं श्रावण माह की, तो मोती झरना में जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने घर परिवार के लिए जो है सुख समृद्धि की कामनाएं करते हैं। जिसको लेते हुए अगर हम मंदिर कमेटी की बात करते हैं तो श्रद्धालुओं के लिए जो है सुरक्षा के मामले में विधि व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है, चाहे वो जगह जगह पर वॉलंटियर हो या फिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन का पुलिस फोर्स हो, उनकी जो है भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। या फिर ऐसे जो महिला के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो जो महिला यहाँ पर स्नान करती है, जो महिला श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो स्नान करेंगे, उनके लिए भी जो है वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पर जो है चेंजिंग रूम का भी जो है वो व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ महिला कांस्टेबल का भी यहाँ पर व्यवस्था है। इसके अलावे अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर जो है CCTV कैमरा भी जो है जगह जगह पर लगाया गया है, जिससे जो है श्रद्धालुओं की नज़र रखी जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले अंतिम सोमवारी में कितने संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।